नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। ढोल नगाड़े की थाप के साथ 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेले का उद्घाटन। विश्वविद्यालय में आया गांव का नजारा। IIMT विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की ओर से अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ किया गया। IIMT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने मेले का उद्घाटन करते हुए कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता जताई। मेले में उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दूर दराज के इलाकों से आए पशुओं, खासकर गाय, भैंस, बैल और भैंसों की शानदार नस्ल देखने के लिए दर्शकों में भारी उत्साह दिखाई दिया। सुबह से ही ढोल नगाड़े और बीन के सुरों पर मेले को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। मेले में गांव का नजारा पूरा करने के लिए पशुओं के आहार के अलावा देसी मिठाइयों और व्यंजनों के स्टॉल्स को भी खूब पसंद किया गया। मेले के पहले दिन पशु के करतबों का भी आयोजन किया गया। मेरठ में 9 अक्टूबर से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन। आम लोगों को मिलेगा स्थानीय उत्पाद खरीदने का अवसर। उपायुक्त जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र दीपेंद्र कुमार ने बताया कि आगामी 9 से 18 अक्टूबर तक मेरठ में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह स्वदेशी मेला राजकीय इंटर कॉलेज मेरठ में आयोजित होगा, जिसमें जनपद के उत्कृष्ट हस्तशिल्पी, कारीगर, उद्यमी स्थानीय स्तर पर उत्पादित किए जा रहे उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। इससे दीपावली महापर्व के अवसर पर आम लोगों को इन स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी का अवसर मिल सकेगा। इस मेले में उद्योग विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, माटी कला बोर्ड, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, रेशम विभाग और अन्य विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इन स्टॉल्स पर प्रतिभागियों को विभागों की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इसके साथ ही संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग के समन्वय से सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी के गवर्नेंस की सिल्वर जुबली, पुराना फोटो शेयर कर कही मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को शपथ ली थी। इस खास अवसर को याद करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने शपथ ग्रहण की एक पुरानी फोटो साझा करते हुए इसे अपने राजनीतिक जीवन का अहम मोड़ बताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि देशवासियों के निरंतर आशीर्वाद से मैं सरकार की मुखिया के रूप में अपनी सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। इन सभी वर्षों में मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि हम अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं और इस महान राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें, जिसने हम सभी का पालन पोषण किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि हमारे अभूतपूर्व प्रयासों ने पूरे भारत के लोगों, विशेषकर नारी शक्ति, युवा शक्ति और मेहनती अन्नदाताओं को सशक्त बनाया है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के चंगुल से बाहर आए हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक का घर हैं। हमारे किसान नवाचार से सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर हो। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को आवंटित हुआ बंगला, 95 लोधी ए स्टेट होगा नया पता। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार 1 साल की लंबी प्रतीक्षा और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद लोधी ए स्टेट में टाइप 7 श्रेणी का बंगला आवंटित कर दिया गया है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल का नया पता 95 लोधी ए स्टेट हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस बंगले का आवंटन राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक के तौर पर किया गया है। राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक के रूप में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी आवास का अधिकार था, लेकिन डायरेक्टोरेट ऑफ ए स्टेट की ओर से देरी के कारण मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। दरअसल डायरेक्टोरेट ऑफ ए स्टेट की नीति राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों या संयोजकों को आवास का प्रावधान करती है, लेकिन आवास किस प्रकार का होगा इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अब मध्य और भारी ट्रकों पर लगाया 25% शुल्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि आगामी 1 नवंबर से आयात होने वाले सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यह कदम अमेरिकी ट्रक निर्माताओं को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उठाया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि 1 नवंबर 2025 से अन्य देशों से आने वाले सभी मीडियम और हैवी ड्यूटी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हम अपने उद्योगों को विदेशी डंपिंग और गलत व्यवहार नीतियों से नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। वहीं ट्रंप के इस फैसले का असर कई देशों पर पड़ेगा, जिनमें मैक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी,
जर्मनी और फिनलैंड प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसमें मैक्सिको अमेरिका को सबसे ज्यादा मीडियम और हैवी ट्रक निर्यात करता है। इससे पूर्व ट्रंप ने कहा था कि यह टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ाकर 1 नवंबर कर दी गई है। शेयर बाजार में लगातार 4 कारोबारी सत्रों से तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल। घरेलू शेयर बाजार में लगातार 4 कारोबारी सत्रों से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच आज शुरुआती कारोबार में S&P BSE सेंसेक्स 400 अंकों की छलांग लगाकर 82,200 के लेवल पर पहुंच गया, जबकि NSE निफ्टी बढ़त के साथ 25,200 के पार कारोबार करता रहा। आज के सत्र में बैंकिंग, IT और हॉस्पिटल सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इससे पूर्व BSE सेंसेक्स 0.07% बढ़त के साथ 81,845.34 अंक के लेवल पर खुला, जबकि NSE निफ्टी 0.05% तेजी के साथ 25,090.85 अंक पर ओपन हुआ। सराफा बाजार में सोने की चमक और बढ़ी, चांदी के रेट में भी आया उछाल। देश के सराफा बाजार में आज भी सोने की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला। इस दौरान 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1250 रुपए की छलांग के साथ 1,22,020 रुपए पर पहुंच गया। आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,19,967 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,19,487 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसी के तहत 999 शुद्धता की चांदी का रेट 1,49,438 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मजबूत रुझानों और घरेलू मांग में निरंतर बढ़ोतरी के चलते सोने के दामों में तेजी आई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।